ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है, देखो कितना अच्छा है। अब इसको एक एक बात को ध्यान से सुनना। क्या कहता है, लेट एफ बी एन एंटायर फंक्शन सच दैट फॉर एवरी इंटीजर के, ठीक है, एवरी इंटीजर के देर इज एन इनफाइनाइट सेट एक्स के। आपको मैं समझाता भी चलता हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास इंटीजर्स हैं 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, आपको सेट्स मिलेंगे x1 x2 डॉट डॉट डॉट। क्या बोला है आगे, सच दैट एफ जेड क्या ले रहा होगा उन पर वैल्यू 1/k, यानी कि एफ एक्स वन क्या होगी, मतलब जानते हो हर किसी पॉइंट के लिए 1 होगा। समझ में आई बात। एफ एक्स टू की इमेज क्या होगी, 1/2 होगी। डॉट डॉट डॉट, सबको समझ में आई बात कि हर किसी इंटीजर के लिए आप ले लीजिए एक सेट होगा आपके पास x1 x2, ये इनफाइनाइट सेट्स हैं सारे। x1 पर सभी पॉइंट्स के लिए 1 वैल्यू ली जाएगी, x2 पे सभी पॉइंट्स के लिए 1/2 वैल्यू ली जाएगी, डॉट डॉट डॉट। ठीक, सच फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू एक्स के विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, निम्नलिखित में से कौन से सत्य हैं। पहला वाला बोला है कि देयर एग्जिस्ट एन इनफाइनाइट सेट एक्स सच दैट एफ जेड इक्वल टू 0 फॉर ऑल जेड, यानी कि एक इनफाइनाइट सेट पे एफ जेड क्या हो रहा होगा, वेनिस हो रहा होगा। ठीक, तो सबसे पहले अगर आप काउंटर करने की डायरेक्शन में सोचेंगे पहले, जैसा कि आप सोचते हैं, तो आपको ऐसे फंक्शन के विषय में सोचना चाहिए पहले। तो ऐसा फंक्शन जो इनफाइनेटली मैनी टाइम्स किसी वैल्यू को लेता है, देखो तो हर किसी वैल्यू को इनफाइनेटली मेनी टाइम्स ले ऐसा फंक्शन, और जो नॉन जीरो हो ऐसा फंक्शन आप जानते हैं, बहुत ही वेल नोन फंक्शन है, बताओगे आप, जेड इक्वल टू ए टू दी पावर जेड। या अब इनफाइनाइट सेट क्या लेंगे, ये वन को इनफाइनेटली मेनी टाइम्स लेता है, राइट। टेक्स, आपको पता है कहां कहां पे लेता है वन को, एफ ई टू दी पावर जेड इक्वल टू 1 इफ जेड बिलोंग्स टू 0 प्लस 2 n पाई, आई मीन डायरेक्ट 2 n पाई लिख देता हूं मैं, n बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, एफ ई टू दी पावर जेड इक्वल टू 1/2 इफ, अब तो कोई तो पॉइंट है ना जिस पर 1/2 लेता है, तो सारे पॉइंट पर 2 n पाई ऐड करोगे तो लेता है n बिलोंग्स टू जेड, एंड एफ डब्ल्यू इक्वल टू 1 ई टू दी पावर हाफ इक्वल टू, नहीं, ई टू दी पावर जेड डब्ल्यू इक्वल टू 1/2। समझे आप मेरी बात। आपको पता, ये पता कैसे चला कि ये इनफाइनेटली मेनी टाइम्स लेने वाला फंक्शन कैसे पता चला, ऐसे पता चला क्योंकि हमको पता है ये पीरियोडिक है विथ पीरियड 2 n पाई आई। तो जो एक पॉइंट पे लेगा उन पीरियड्स पे भी लेगा फिर z+2 n पाई पे। तो एक वैल्यू उठाओ कि जैसे जिस पर 1 ले रहा है, जिस पर 1/2 ले रहा है, फिर उन पर ऐड करते चलो चले जाओ 2 n पाई। बात क्लियर हुई ना, मैं नहीं तो बताता हूँ दोबारा से, बताओ। जैसे फॉर एग्जाम्पल सोच लो कि इस तरीके से आपका कोई भी पॉइंट है एफ जेड इक्वल टू 1/k, तो 1/k, इसको सिर्फ देखो 1/5 किसी न किसी पॉइंट पर तो लेता है। आपको पता है ए टू दी पावर जेड 0 के अलावा सारी वैल्यू लेता है ना। सारी वैल्यू अगर ये लेता है तो 1/5 जिस पॉइंट पे ली इसने डब्ल्यू पे ली मान लीजिए, तो डब्ल्यू 2 n पाई आई पे देखिए क्या लेता है, ये होगा ई टू दी पावर डब्ल्यू ई टू दी पावर 2 n पाई आई। तो दूसरा वाला 1 होता है ई टू दी पावर डब्ल्यू 1/2, फिर से 1/2 लेगा। ठीक है, तो हमें इनफाइनाइट सेट्स पे क्या मिल, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स पे ये 1/2 वैल्यू लेता हुआ मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से इसको आप फिल कर लें, इफ जेड बिलोंग्स टू डब्ल्यू के रख देता हूं है इनका नाम में, W2 WK प्लस 2 n पाई आई, n बिलोंग्स टू जेड एंड ई टू दी पावर WK इक्वल टू 1/2। ठीक है, यहां तक मेरे हिसाब से क्लियर होगी होगी बात। क्वेश्चन में क्या कहा है, और हाँ 1/k, थैंक यू, ठीक बोला आपने, बिल्कुल आप ध्यान से सुन रही हो, 1/k। ठीक है, अब आपने देखा ये सारी हाइपोथेसिस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्या पहला वाला सही है, बट ई टू दी पावर जेड इज नेवर 0, ई टू दी पावर जेड, ओ मैंने ये क्या लिख दिया, एफ, ये एफ एफ क्यों लिख दिया मैंने 2 बार, ये आप लोगों ने बताया नहीं, ये गलत कर दिया मैंने। ई टू दी पावर जेड लिखना है ना फंक्शन, तो एफ में, मतलब मैंने एफ जेड इक्वल टू ई टू दी पावर जेड लिया है ना, तो एफ ई टू दी पावर जेड क्यों लिख रहा हूँ फिर। आप लोग ध्यान, ई टू दी पावर जेड 1 वैल्यू दे रहा है, समझ गए।
ये मैंने एफ लिखा था, गलत लिखा था, ठीक है ना, सबको आगे बात समझ में? हाँ, e टू द पावर जेड इक्वल टू 1, e टू द पावर जेड इक्वल टू 1/2, क्योंकि एफ जेड इक्वल टू e टू द पावर जेड लिया है ना, थोड़ा सा भूल गया था मैं, क्षमा करें। तो अब e टू द पावर जेड इज नेवर जीरो, राइट, और एनी जेड, किसी भी जेड के लिए जीरो नहीं होता पूरी सी में। तो इसका मतलब पहला वाला गलत है, उसने बोला इनफाइनाइट सेट पे जीरो होगा, पहले हाइपोथेसिस सेटिस्फाई करके दिखानी होती है, हाँ। दूसरा बोला देयर एग्जिस्ट अ नॉन एम्प्टी क्लोज सेट जिस पर जीरो होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, कभी जीरो नहीं होगा, तो फिर नॉन एम्प्टी क्लोज सेट पे कैसे होगा? सो 1, 2 आर इनकरेक्ट। तो ये दो ऑप्शन में किसी को कोई डाउट तो नहीं है? पूछो, इफ यू हैव एनी डाउट इन दीज टू क्वेश्चंस, मतलब टू ऑप्शंस, 3 और 4 की बात करो। अब यहां से अगर आपने देखा, जो आपने एग्जांपल बनाया था, इसमें एक्स एन के अनबाउंडेड आ रहे थे, ठीक है, ठीक है, दिस में भी करेक्ट। अब आपको तो पता नहीं होगा ना एग्जाम में करेक्ट है या इनकरेक्ट, तो आप करेक्ट और इनकरेक्ट की डायरेक्शन, करेक्ट की डायरेक्शन में सोचेंगे, तो देखो इनकरेक्ट की डायरेक्शन में भी सोच सकते हैं, बट नहीं मिलेगा कुछ अगर कोशिश करेंगे। तो करेक्ट की डायरेक्शन में सोचें कैसे, ठीक है, एक्स के इज अनबाउंडेड फॉर ईच के, सपोज मान लीजिए कि एक्स के इज बाउंडेड फॉर सम के, और सम के, अब ये के फिक्स हो गया है, हाँ, अब भूलना मत इस बात को, के इज फिक्स। तो अब आप बता सकते हैं कुछ एक्स के अनबाउंडेड है और इनफाइनाइट है, इस ऐसा सुनते ही आपको क्या पता लगता है? अनबाउंडेड, सॉरी, बाउंडेड सेट, बाउंडेड एंड इनफाइनाइट सेट क्या काम में आ सकता है? बाउंडेड भी है एक्स के और फाइनाइट भी है, कोई थ्योरम? It has limit बाउंडेड point. एंड, या वेरी गुड, इट हैज लिमिट पॉइंट, सो देयर एग्जिस्ट Zn, देयर एग्जिस्ट Zn इन के, मतलब एक सीक्वेंस होगी के में, सो एक्स के में, सच दैट Zn कन्वर्ट्स टू L बिलोंग्स टू सी, और सी का कोई नंबर है उस पर ये कन्वर्ज करेगी, राइट। इसका लिमिट पॉइंट होगा सिर्फ, मतलब आपको एक सीक्वेंस मिल जाएगी एक्स के अंदर जिसका लिमिट पॉइंट क्या होगा? एल होगा। लेकिन अब आपको पता है एफ जेड वन भी 1/k है, तो किस ये पॉइंट आ कहां से रहे हैं? एफ जेड 1 जेड 2, ये तो आ रहे 1/k है, डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। हमने एक सबसिक्वेंस से ली, एक्स के अंदर एक सबसिक्वेंस मिलेगी Z1 Z2 जिसके पास एक लिमिट पॉइंट होगा, और ये सारे फंक्शंस क्या दे रहे हैं इस पर? 1/k वैल्यू दे रहे हैं, के फिक्स है, हाँ, ऊपर देखो मैंने बोला कि किसी के लिए अगर बाउंडेड है, तो अब ये के फिक्स है, ये जैसे 1/2 जैसा समझो इसको आप, तो जैसे कि 1/2 है फॉर एग्जाम्पल, तो Zn एक सीक्वेंस मिलेगी x2 के अंदर कि Zn L पर कन्वर्ट करे, तो फिर अब आपको किसकी याद आएगी जी बताओ? एक सीक्वेंस मिल रही है जिसके पास कोई लिमिट पॉइंट है डोमेन के अंदर, एंड, तो आप क्या कह सकते हैं? कौन सी थ्योरम? थोड़ा भी तुम्हें लग रहा हो ये थ्योरम कम्स टू प्ले, कोई सीक्वेंस, हाँ Identity बोलो। theorem. राइट, बाई यूनिकनेस थ्योरम, आइडेंटिटी थ्योरम, आइडेंटिटी थ्योरम, क्या हो जाएगा? एफ जेड इक्वल टू 1/k फॉर ऑल k is fixed, keep that in mind, for all z in c, which is not so, which is not so। देख लो क्वेश्चन में, अब आप यहां k फिक्स है, ओके, here k is fixed, कीप दैट इन माइंड, कि इसका मतलब f कांस्टेंट हो गया, लेकिन क्या f कांस्टेंट है? देखो कि एफ जेड उसने क्या बोला, 1 वैल्यू भी लेता है, 1/2 वैल्यू भी लेता है, 1/3 वैल्यू भी लेता है, नहीं लेता है ऐसे वैल्यू, तो इसका है मतलब एफ कांस्टेंट नहीं है जो आपको फंक्शन दिया गया, लेकिन यहाँ कांस्टेंट आ गया, यहाँ के फिक्स है, कीप दैट इन माइंड, यू मे गेट कंफ्यूज, ठीक है। तो सही है तीसरा वाला, हमने माना था कि एक्स के बाउंडेड है, इसका मतलब एक्स के सारे अनबाउंडेड ही होंगे,
इज इट ओके? क्लियर होगा? पूछो, कोई क्वेश्चन है किसी का? एनी क्वेश्चन? क्वेश्चंस आर वेलकम। नो क्वेश्चन? चौथा, ये और अच्छा है। इफ देयर एग्जिस्ट अ बाउंडेड सीक्वेंस such that zk belongs to xk for each k, then f has a zero। तो f का एक जीरो होगा, ठीक है? देखो कैसे। अब उसने बोला है एक बाउंडेड सीक्वेंस है, अब यहाँ अलग सीक्वेंस है, यहाँ z1 x1 से है, z2 x2 से है, डॉट डॉट डॉट, ठीक। और एफ जेड के आपको क्या दे मिल रहा है? 1/k। अब के फिक्स नहीं है, के सीक्वेंस, जेड के यहाँ एक सीक्वेंस को डिनोट कर रहा है, ठीक है? 1/k। बता सकते हो कुछ? जेड के पास एक लिमिट पॉइंट होगा ना, बाउंडेड सीक्वेंस है, फिर वही गेम आ रहा है, बाउंडेड सीक्वेंस। सो जेड के हैज अ सब सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस। तो पासिंग टू अ सब सीक्वेंस मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या बोल रहा हूँ, ये आपकी कोई बाउंडेड सीक्वेंस है जेड के, ठीक है? z1 z2 डॉट डॉट डॉट, ये बाउंडेड सीक्वेंस है, तो इसकी एक सब सीक्वेंस मिलेगी ना, जिस जो एल पर कन्वर्ज करेगी, ठीक है? उन ये जो यहाँ पे आ रहे हैं ना, ये zn1 zn2, इनका नाम मैं z1 z2 रख लूं तो किसी को कोई समस्या है? हाँ, होनी चाहिए समस्या, क्योंकि यहाँ पे 1/k नहीं बल्कि 1/n के रखना चाहिए मुझे, ठीक है? तो इस यहाँ पे समस्या हो जाएगी, तो मैं लिख देता हूँ, देयर एग्जिस्ट znk such that znk converts to l for some l in c, ठीक है? c का ही ये पॉइंट होगा। तो एंड आप जानते भी हैं एंड वी है, जेड एन के पे वैल्यू क्या है? एन के सिर्फ इंटीजर है, हाँ। एंड एफ जेड एन के इक्वल टू 1/n के, ठीक है जी? जैसे एन के कहां से आ रहा है, एन के आ कहां से रहा है, ये इंटीजर है। जैसे ना आपको z1 z2 डॉट 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 इसकी एक सब सीक्वेंस मिलेगी, मान लो z3 आया, फिर z10 आया, तो इस 3 का नाम n1 रख दिया गया, 10 का नाम n2 रख दिया गया, ठीक है? तो ये n1 n2 इंटीजर से ही है, तो इसलिए एफ जेड एन के क्या वैल्यू ले रहा है? 1/n के। तो बाई कंटिन्यूटी ऑफ एफ, एफ एल पर क्या वैल्यू होगी बताओ? बताओ, चलो मैं बता देता हूँ। लिमिट ए टेंड्स टू इंफिनिटी, अगर आपके पास कोई सीक्वेंस होती है जेड एन जो एल पर कन्वर्ज करती है, तो एफ जेड एन कहाँ कन्वर्ज करती है जी? एफ एल पर कन्वर्ज करती है ना? जानते हैं आप? ओके, तो ये कहाँ कन्वर्ज करेगी? आई मीन ये इसकी एफ जीरो, राइट? डोंट गेट अ जीरो, राइट? ओके ओके ओके, फाइन फाइन फाइन। तो एफ जेड एन के तो 1/k आ रहा है, ओके। तो एफ एल आएगा ये, ठीक है? इज इट क्लियर? इसकी लिमिट एफ एल होगी ना बाई कंटिन्यूटी से? हाँ हाँ, बोलो। तो ये इधर वाला है क्या? 1/n के तो जीरो आ रहा है, तो इस लिमिट पॉइंट पर ये वेनिस हो गया, ठीक है? तो एक जीरो मिला, तो चौथा वाला भी सही। कोई डाउट तो नहीं है कहीं पे? पूछो अगर कहीं पे सबसीक्वेंस में कोई डाउट है, या लिमिट पॉइंट में, या कोई चीज समझ में नहीं आ रही है। पक्का? ऐसे? ओके ठीक, चलो अगला वाला क्वेश्चन। सपोज सर वहाँ सर वहाँ एफ के इज एन टेन टू एंटायर इन्फिनिटी हो गया, आप हाँ के टेन टू हाँ हाँ, बिल्कुल इन्फिनिटी। सही बात, राइट राइट। के टेंस टू इन्फिनिटी होगा, वेरी गुड, थैंक्स फॉर पॉइंटिंग आउट। तो
f suppose that f is the entire function such that mod of fz is 2024। मुझे लगता है कि